नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल के। जी हाँ, वही पल्लवी पटेल जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती हैं, लेकिन वो गठबंधन तोड़कर ओवैसी का रुख कर लेती है। लेकिन ओवैसी के साथ भी अब पल्लवी पटेल की अनबन की खबरें सामने आने लगी हैं। वैसे में माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अब अखिलेश यादव का रुख नहीं बल्कि मायावती का रुख करने वाली है। जी हाँ, अब ऐसे में अटकल यही लगाई जा रही है कि पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में मायावती से मुलाकात करेंगी और हो सकता है कि वो गठबंधन के लिए उनको राजी करते हुए नजर आए। ऐसे में उपचुनाव है, अगर ऐसा होता है तो पल्लवी पटेल को जाहिर तौर पर एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट तो मिलेगा, साथ में दलितों का जनाधार आता हुआ भी दिखाई देगा। अब पल्लवी पटेल किस स्ट्रेटेजी के थ्रू इस बात को ध्यान में रख सकती हैं, क्योंकि अगर पूरा देखा जाए मामला, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की तरह ही बड़ा झटका लगा है। मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, वहीं पल्लवी पटेल 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। ऐसे में पल्लवी पटेल का जो पीडीएम का नारा था वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया। वहीं अखिलेश यादव का पीडीए का नारा, जिसको पल्लवी पटेल हमेशा से कोसती रहती थी, वही पीडीएम कहीं ना कहीं दरकिनार होकर पीडीए पर शिफ्ट हो गया और इस बार अखिलेश यादव को यूपी में 37 सीटों पर जीत मिल गई। क्या वो जीत जो पल्लवी पटेल लगातार अखिलेश यादव को ये बात कहते हुए बोलते हुए नजर आ रही थी कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा भले दिया है, लेकिन उन्होंने उन सभी वर्गों को दरकिनार कर दिया है, बस ये एक जुमला मात्र रख दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को साबित कर दिया कि ये एक जुमला नहीं था, कहीं ना कहीं जनता का जनाधार पीडीए के आधार पर अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ नजर आया और यही बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदायक हो गई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जरूर लगा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की शिकस्त तो अखिलेश यादव ने उनको दे दी कि 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा। वहीं अगर साथ में देखा जाए पल्लवी पटेल का जो रुख है, लगातार अब मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसके पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब भी वो मायावती का रुख करने वाली थी, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं गई। वहीं पल्लवी पटेल, श्याम प्रसाद मौर्य भी चाहते थे कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जाएं, लेकिन कुछ ऐसी बातों को, सीट अरेंजमेंट को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से पल्लवी पटेल ने मायावती से दूरी बना ली। लेकिन अब फिर से वो घड़ी शायद नजदीक आ गई है कि पल्लवी पटेल अब मायावती का रुख करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे में आकाश आनंद की भी एंट्री हो गई है, तो युवा चेहरे अगर एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर जो दलितों का वोट बैंक है वो एक साथ आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब राजनीतिक गलियारों में मायावती से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की चर्चा होने लगी है। ऐसे में मायावती को छोटे छोटे सभी दलित वर्ग के नेताओं की जरूरत है, जो मिलकर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती दे पाए और खोई हुई साख को फिर से वापस कर पाए। ऐसे में हमारा यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है कि सूत्रों के द्वारा खबर आई है कि हो सकता है कि वो मायावती के दफ्तर जाकर कोई मुलाकात करेंगे और गठबंधन को लेकर कोई खास बातचीत होती हुई भी नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि पल्लवी पटेल अगर मायावती के साथ गठबंधन में आती है तो क्या कुछ बेहतर करने को मिल सकता है, मायावती की पार्टी के लिए हितकारी होगा या पल्लवी पटेल को किसी भी तरीके का फायदा दिखाई देगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।